जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सभी बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को सुनेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन व्रत रखने और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से उपासक के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। इसके साथ ही भगवान की कृपा हमेशा उस भक्त के ऊपर बनी रहती है। माना जाता है कि बरूथनी एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। इसके साथ ही कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता है और एकादशी कथा का पाठ करता है तो उसके सभी प्रकार के पाप खत्म हो जाते हैं। एकादशी कथा के बारे में मान्यता है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बैसाख माह कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व और इसकी व्रत की कथा को सुनने का निवेदन किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आपने सभी एकादशियों का वर्णन बहुत अच्छे से किया है। अब आप मुझे बैसाख मास में आने वाली बरूथनी एकादशी के महात्मा और इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसके बारे में विस्तार से समझाइए। ऐसा सुनकर युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने कथा सुनाते हुए कहा, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक विचारों के साथ दानी राजा था और वह हमेशा भगवान का ध्यान करते हुए पूजा में लीन रहा करता था। एक बार राजा मानधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक भालू आ गया और वह राजा का पैर खाने लगा। वह राजा के पैरों को घसीटकर जंगल में ले जाने लगा। राजा काफी घायल हो गए थे, जिसके कारण खुद ही रक्षा करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। तब राजा मानधाता ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की पुकार को सुनकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भालू को मारकर उनकी रक्षा की। लेकिन जब राजा ने अपने पैर को देखा तो वो काफी दुखी हो गए और फिर भगवान को याद किया। राजा की पुकार को सुनकर भगवान प्रकट हुए तो राजा ने उनसे पूछा कि शारीरिक और मानसिक कष्ट से कैसे छुटकारा पाया जाता है। प्रभु, आज मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। तब भगवान ने कहा कि आज तुम्हें जो ये कष्ट हो रहा है ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। अब तुम मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत रखो और मेरे बराह अवतार की पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से पहले ही की तरह राजा तुम्हारा शरीर हो जाएगा। तब राजा ने भगवान को प्रणाम किया और मथुरा चले गए और वहाँ पर भगवान की श्रद्धा पूर्वक आराधना की। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अपना पैर वापस मिल गया और उन्हें हर तरह के दुखों से छुटकारा भी मिल गया। बरूथनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल बरूथनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। इस व्रत में प्राणी ब्रह्मलोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं व अंत में स्वर्ग के भागी बनते हैं। हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को ब्रह्मलोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इन सभी में श्रेष्ठ तिल का दान है। तिल के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ है अन्न का दान। संसार में अन्न दान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। अन्न दान में पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्न दान के समान ही माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लालच बस कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और कमजोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक भोगते रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्या दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस बरूथनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से ही कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोंदो, साग, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना। इसके साथ ही व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा नीच पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही क्रोध करना और झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। तेल तथा अन्न भक्षण भी नहीं करना चाहिए। हे राजन,
जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करते हैं उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तथा मनुष्य को निकृष्ट कर्मों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म को सुनने से एक सहस्त्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य बरूथनी एकादशी का व्रत करें। इस प्रकार एकादशी की कथा यहीं पर समाप्त होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।